राधे राधे दोस्तों, जय श्री श्याम। मेरी सभी माताओं और बहनों को जीवित पुत्रिका यानी कि जितिया व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सुनेंगे जितिया व्रत की पौराणिक दो कथाएं। बहनों, जितिया जिसे जीवित पुत्रिका व्रत भी कहा जाता है, हिंदू धर्म का यह एक महत्वपूर्ण और पवित्र पर्व है। ये मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में मनाया जाता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान की लंबी उम्र, सुख समृद्धि व सुरक्षा के लिए निर्जला रहकर करती हैं। यह व्रत अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पड़ने वाला व्रत है। यह व्रत 3 दिनों तक चलता है। इसकी शुरुआत सप्तमी तिथि को नहाय खाए से होती है और अष्टमी को पूरे दिन और रात को निर्जला व्रत रखा जाता है और नवमी तिथि को पारण यानी कि व्रत खोलने के साथ इसका समापन होता है। यह व्रत माताओं के अपने बच्चों के प्रति असीम प्रेम और त्याग और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत की 2 प्रमुख पौराणिक कथाएं हैं, जिसमें से एक का संबंध गंधर्व राजकुमार जिमुतवाहन के और दूसरी का चील और शियारनी से है। इन दोनों कथाओं में मातृत्व की शक्ति, परोपकार और जीवन के रक्षा का गहरा संदेश छिपा है। तो आइए सुनते हैं सबसे पहले जिमुतवाहन की कथा। प्राचीन काल में गंधर्वों के एक बहुत ही परोपकारी और दयालु राजकुमार रहते थे, जिनका नाम था जिमुतवाहन। उनके पिता ने जब वृद्ध अवस्था में राजपाट छोड़कर वन में जाने का फैसला लिया, तो उन्होंने जिमुतवाहन को सिंहासन पर बैठा दिया। लेकिन जिमुतवाहन का मन राजपाट में बिल्कुल नहीं लगता था। उनका हृदय दीन दुखियों की सेवा के लिए बेचैन रहता था। इसीलिए उन्होंने अपने राज्य का भार अपने भाइयों को सौंप दिया और स्वयं पिता की सेवा के लिए वन में चले गए। अब एक दिन वन में घूमते हुए वे बहुत दूर तक निकल आए। तभी उन्हें एक बूढ़ी औरत रोते हुए दिखाई दी। अब उन्होंने उसके रोने का कारण पूछा। तब बूढ़ी वृद्ध ने बताया कि वह नागवंश की स्त्री है और उसका इकलौता पुत्र है, जिसका नाम शंखचूड़ है। पक्षी राज गरुड़ से नागों की रक्षा के लिए एक समझौता हुआ था, जिसके अनुसार प्रतिदिन एक नाग को गरुड़ के भोजन के लिए वध्यशिला पर भेजा जाएगा। अब आज उसके पुत्र की बारी थी और वो अपने इकलौते बेटे को खोने के दुख से व्याकुल थी। दोस्तों, एक माँ के लिए इससे बड़ा दुख और क्या हो सकता है कि उसके जीते जी उसका पुत्र चला जाए। अब जिमुतवाहन का हृदय उस माँ के दुख को पिघला गया। उसने वृद्धा को दिलासा देते हुए कहा कि माँ, आप चिंता न करें, मैं आपके पुत्र के प्राणों की रक्षा करूंगा। अब उन्होंने शंखचूड़ से वह लाल कपड़ा मांगा, जिसे पहनकर बलि के लिए जाया जाता है। जिमुतवाहन ने उस कपड़े को स्वयं लपेटा और वध्यशिला पर लेट गया। उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालकर एक माँ के बेटे को बचाने का संकल्प लिया। अब समय के अनुसार विशालकाय गरुड़ तीव्र वेग से आए और उन्होंने लाल कपड़े में ढके जिमुतवाहन को अपने पंजों में दबाया और एक पहाड़ की चोटी पर जाकर बैठ गए। गरुड़ ने अपनी कठोर चोंच से जिमुतवाहन के शरीर से मांस का एक बड़ा टुकड़ा नोच लिया। इस भयानक दर्द से जिमुतवाहन की आंखों में आंसू आ गए और उनके मुंह से कर्राह निकल पड़ी।
अब गरुड़ को यह देखकर बहुत ही ज्यादा आश्चर्य हुआ, क्योंकि जिस भी प्राणी को वो अपना आहार बनाते थे, वो डर और पीड़ा से कांप उठता था। लेकिन जिमुतवाहन की आंखों में करुणा और साहस का भाव था। तब गरुड़ जी ने पूछा कि तुम कौन हो? जिमुतवाहन ने उन्हें सारी कहानी बताई कि कैसे वो एक माँ के पुत्र को बचाने के लिए अपना बलिदान दे रहे हैं। ये सुनकर गरुड़ का हृदय परिवर्तन हो गया। उन्हें अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ और वे सोचने लगे कि यह एक मनुष्य है जो दूसरों के लिए अपने प्राण दे रहा है, और मैं एक देवता के संरक्षण में होकर भी निर्दोषों की जान ले रहा हूँ। गरुड़ ने तुरंत जिमितवाहन को मुक्त कर दिया और उसने वरदान मांगने को कहा। अब जिमुतवाहन ने कहा कि हे पक्षीराज गरुड़, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं, तो आप आज से नागों को अपना आहार बनाना छोड़ देंगे, और आपने अब तक जितने भी नागों की बलि ली है, कृपया करके उन्हें जीवन दान दीजिए। अब गरुड़ ने जिमुतवाहन की इच्छा पूरी की। उन्होंने नागों को जीवन दान दिया और भविष्य में फिर कभी नागों को ना खाने का वचन भी दिया। उन्होंने जिमुतवाहन को भी वरदान दिया कि जो भी स्त्री तुम्हारे इस त्याग और बलिदान की कथा सुनेगी और विधि पूर्वक यह व्रत करेगी, उसकी संतान मृत्यु के मुख से भी वापस आएगी। और दोस्तों, तभी से सभी माताओं ने अपनी संतान की रक्षा के लिए जिमुतवाहन की पूजा करना आरंभ कर दिया। तो माताओं और बहनों, ये थी जिमुतवाहन की पहली कथा। अब सुनते हैं चील और सियारनी की कथा। बहनों, इस कथा का आरंभ करूं उससे पहले वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए और हमारे चैनल व्रत कथा को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए सुनते हैं चील और सियारनी की कथा। एक विशाल पाकड़ के पेड़ पर एक चील रहती थी और उसी पेड़ के नीचे एक सियारनी का वास था। अब दोनों बहुत ही अच्छी सहेलियां भी थी। अब एक बार उन्होंने कुछ महिलाओं को जितिया व्रत करते हुए देखा और वो भी ये व्रत को करने के लिए उत्सुक हो गई। अब दोनों ने श्रद्धा पूर्वक व्रत करने का संकल्प लिया। लेकिन जिस दिन व्रत रखा जाना था, उसी दिन शहर के एक बड़े व्यापारी की मृत्यु हो गई और उसका शव उसी स्थान पर लाया गया जहां भूख से व्याकुल सियारनी खुद को रोक नहीं पाई और उसने मांस खाकर अपना व्रत तोड़ दिया। अब वही चील ने संयम बनाए रखा और पूरे विधि विधान से उस व्रत का पालन किया। उसने निर्जला रहकर व्रत को पूरा किया और अगले दिन व्रत का पारण भी किया। अब अगले जन्म में दोनों ने एक ही ब्राह्मण के परिवार में बहन के रूप में जन्म लिया। चील बड़ी बहन बनी और उसका नाम शीलवती रखा गया, जबकि सियारनी छोटी बहन बनी और उसका नाम कपूरावती रखा गया। शीलवती का विवाह बुद्धिसेन नामक एक व्यक्ति से हुआ और उसे 7 स्वस्थ और बुद्धिमान पुत्रों की प्राप्ति हुई। वहीं कपूरावती का विवाह राजा मलायकेतु से हुआ, लेकिन उसके सभी बच्चे जन्म लेते ही मर जाते थे। कपूरावती अपनी बहन के 7 बेटों को देखकर ईर्ष्या से जलने लगी। अब एक दिन उसने राजा से कहकर शीलवती के सभी 7 बेटों के सिर कटवा दिए। उसने उन कटे हुए सिरों को 7 नए बर्तनों में रखवाकर लाल कपड़े से ढककर शीलवती के घर भिजवा दिया। जब ये घटना हुई
तो भगवान जिमुतवाहन ने शीलवती के पुत्रों को जीवन दान देने का निर्णय लिया था। उन्होंने अपनी शक्ति से मट्टी के 7 सिर बनाए और उन्हें उनके धड़ों से जोड़ दिया। उन पर अमृत छिड़कते ही सातों बेटे फिर से जीवित हो गए और खुशी खुशी अपने घर लौट गए। जो सिर रानी कपूरवती ने भिजवाए थे वे फल में बदल गए। कपूरावती अपने किए की खबर सुनने को व्याकुल थी। जब उसने कोई सूचना नहीं मिली तो वो खुद अपनी बहन के घर गई। अब वहां उसने देखा कि अपने भांजों को जीवित और स्वस्थ देखा तो वो दंग रह गई। होश में आने पर उसने अपनी बहन को सारी बात बताई। शीलवती ने भगवान जिमुतवाहन की कृपा से अपने पिछले जन्मों की बात याद की और कपूरावती को उसी पाकड़ के पेड़ के पास लेकर आई। वहां उसने कपूरावती को बताया कि कैसे पिछले जन्म में उसने व्रत तोड़ा था और चील ने पूरा किया था। जब कपूरावती को अपनी गलती पर पछतावा हुआ तो वो वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी और उसके प्राण निकल गए। ये कथा हमें दर्शाती है कि व्रत का पालन सच्ची और श्रद्धा भक्ति से करना चाहिए। महत्वपूर्ण ये है कि जो माँ अपने बच्चों के लिए ये व्रत पूरी निष्ठा से रखती है उसकी संतान पर कोई भी हानि नहीं आती है। यही कारण है कि इस व्रत में चील और सियारनी का बार बार जिक्र किया जाता है। तो बहनों, ये थी जितिया व्रत की दोनों पौराणिक कथा।